मेरा नाम गोविंद कुमार। मैं मसीह मंथन बैठक नॉर्थ ईस्ट सेवन सिस्टर की तरफ से आसाम से हूँ मैं। और इन 7 दिनों में जो मैंने कभी अपना लाइफ में नहीं सीखा था ना, वो सब कुछ यहाँ पे सीखा। जो बाहर जैसे पास्टर जी आप कहते हैं ना कि टेबल पे ये रखा बाइबल या तो चढ़ जाएगा या मैं चढ़ा दूंगा, ताली तो बनता है इस बात पर। वाकई ये बढ़ाई नहीं, ये प्रभु की महिमा है जी पास्टर जी। अगर आप नहीं होते ना, जो मसीह मार्केट का जो देह मसीह की कलीसिया जो बिगड़ा हुआ है ना, ये सिर्फ और सिर्फ जो सुधारने का जिम्मा लिया ना, वो मसीह मंथन बैठक है। सिर्फ है, यही है। और मैं उन पास्टर और वो जो लीडर है ना, जिन्होंने अपनी कलीसियाओं को दशवांश के चक्कर में, अन्य भाषा के चक्कर में और पवित्र आत्मा की गलत शिक्षा के चक्कर में जो फंसा के रखे हुए ना, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, कृपया एक बार यहाँ आइए। सिर्फ सुनने से नहीं, अपनी ईगो को दूर रख कर ना यहाँ आइए। यहाँ सच बोलो कि आपका लेवल क्या है ना, वो पता चल जाएगा। यस, आपका कितने दूध और पानी में ना, वो पूरा सेपरेट हो जाएगा। आपको ऐसी शिक्षाएं आपके द्वारा दी गई और प्रभु ने इतना सुंदर तरीका से इनको प्रकाशित किया, इन्होंने अपने आप को खर्च कर दिया। मैं सच में सैल्यूट करता हूँ पास्टर जी आपको। वाकई मेरा भी जीवन कुछ ऐसा ही था। मैं थोड़ा सा अन्य भाषा के ऊपर में बोलूँगा। जब मैं जिस चर्च में जाता था पहले, नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन उस चर्च में सब अन्य भाषा बोलते थे। रबा शबा रबा ती 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 ती, कभी कभी लगता था कि मुर्गी भी बुलाते हैं क्या, वैसे ऐसा वो ती ती बोलते थे। मुझे लगता था कि ये कुछ अलग है, क्योंकि मैं बाइबल नहीं जानता था, उतना ज्ञान नहीं था जी, नया जन्मा हुआ बच्चा था मैं। लेकिन जब मैं ये देखता था तो लोग बोलते थे कि पवित्र आत्मा उतर गया। तो मुझे लगता था कि मुझे भी शायद ऐसा दान का जरूरत है। तो मैंने पूछा किसी से कि ये दान कैसे मिलता है, पूछा था मैंने, तो नहीं बताया मुझे। बोला कि आप फास्टिंग में रहिए, उपवास में रहिए, और प्रभु एक दिन आपको जीभ में मतलब भेज देगा करके। इसको रिपीट करो वापस, क्या बोला? एक दिन देगा? हाँ, बोलो। एक दिन आपको देगा, और फास्टिंग में रहिए, उपवास में रहिए, तो आपके जीभ में वो शब्द आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जितने लोग अभी लाइव देख रहे हैं, कम से कम 116-17 के आसपास है। मैं उन सबको कहना चाहता हूँ, और ये जो रिकॉर्डेड वीडियो जब एडिट होगा, आपका भी एडिट होगा, और जितने बात करेंगे आपका भी एडिट होगा। तो ये जो एडिट वीडियोस जब आप लोग देख रहे होंगे, और अभी आपने सुना कि गोविंद को, ये आसाम से लीडर है, MMB की तरफ से काम करते हैं, प्रीच करते हैं, चर्च चलाते हैं। इनके मुंह से आपने अभी सुना कि एक दिन इनको कहा गया, एक दिन प्रभु ये दान आपको देगा। ऐसा ही स्टेटमेंट सूरज प्रेमानी का था, अगर आप लोगों को याद होगा। 3 हफ्ते या 4 हफ्ते पहले मैंने पोस्टमार्टम किया था उसकी एक वीडियो का, और उसकी वजह यह थी कि मेरा फ़ोटो डालकर मुझे, मेरे स्टेटमेंट को फ़ोटो डालकर गलत साबित किया गया था कि ऐसे लोग हैं जो अन्य भाषा को मसीह के देह से कैंसिल कर दे रहे। उनका ये स्टेटमेंट था सूरज प्रेमानी का। और उसके लास्ट वीडियो का, उसके क्लिप में ये था आवाज़ में कि आप लोगों को, जब सब कुछ उसने प्रीच किया था 10-5 कुंवारी के ऊपर, उसने कहा था कि एक दिन प्रभु आपको पवित्र आत्मा देगा। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ऐसे जैसे सूरज प्रेमानी या जो भी आपको पास्टर कहता है कि एक दिन प्रभु देगा, या वो कहते हैं कि आगे आओ मैं दूंगा, या मैं हाथ रखूंगा आपको मिलेगा, या मैं कोट घुमाऊंगा आपको मिलेगा, फूंक मारूंगा ऐसा तो मिलेगा, 1 2 3 बोलूंगा तो उतरेगा, ये टोटल बकवास है। ऐसे किसी भी सेवक पर, ऐसे किसी भी पास्टर पर आप आंख बंद करके विश्वास नहीं करना है। पलट कर उसको पूछना है कि पास्टर जी आपने अभी कहा कि आपको पवित्र आत्मा मेरे हाथ रखने से मिलेगा, तो फिर उनको पलट कर पूछे कि इफिसियों 1:13 और इफिसियों 4:30 में ऐसा क्यों लिखा है कि जब हम पवित्र आत्मा, माफ़ करना, यीशु पर विश्वास करते हैं तो पवित्र आत्मा की छाप लग जाती है। पौलुस ने ऐसा क्यों कहा कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर, परमेश्वर का आत्मा तुम में वास, ये सब क्यों है? फिर पलट कर पूछे। तो बीच में मैंने गोविंद को रोका हूँ इस बात को बताने के लिए कि जब आप ये एडिट वीडियो देखोगे, ऐसे लोगों की मार्केट में आज बड़ी तादाद है। इनको देख के ऐसा लगता है कि ये सब एक ही पेड़ के डालियां हैं। वो चाहे अफ्रीका का हो, भारत का हो, एवं मुंबई महाराष्ट्र का हो, या फिर चाइना, कोरिया, कहीं का भी हो, ऐसा लगता है कि लोग एक ही पेड़ के डालियां हैं। एक ही टाइप का प्रीचिंग, एक ही टाइप का तरीका, आत्मा से भरो, आत्मा से भरो, आत्मा उतर रहा है, अग्नि आ रही है,
टोटल बकवास है, 1 लाख रुपए हार जाऊंगा। किसको Yes. पता था 1 लाख रुपए वाला कॉन्सेप्ट? मैं 1 लाख रुपए शर्त हार जाऊंगा अगर कोई अभी पवित्र आत्मा उतार के बता दे कि देखो इसको पवित्र आत्मा मिला। लेकिन वो जो पवित्र आत्मा से तुम उतारोगे वो नीचे नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि एक भी आदमी नीचे नहीं गिरा है बाइबल में। और ना ही वो चीख पुकार करना चाहिए, क्योंकि एक भी आदमी चीख पुकार नहीं किया है। और ना ही ऐसी कोई रबा रबा शबा शबत और आपका क्या है अभी और एक जोड़ दिया थी वो ऐसा कुछ बकवास नहीं करना चाहिए। कोर्नेलियस के ऊपर आत्मा उतरा, स्पष्ट उतरा, सटीक था, होश में था, जो भाषा बात कर रहा था सबको समझ आ रही थी। पतरस के टाइम पे, तुम्हारा फिलिप के टाइम पे, पौलुस के टाइम पे सटीक था। और वापस कहता आत्मा उतरता नहीं है। दैट वाज द फर्स्ट टाइम एंड द लास्ट टाइम, जिसको कहते हैं पेंटिकोस्ट इवेंट वाज द लास्ट एंड फर्स्ट एंड लास्ट। उसके बाद नहीं आता है। हम सबको पवित्र आत्मा मिल चुका है, तो ये बकवास की चीज़ों पे मत जाए जैसे आपने अभी इनको सुना। कंटिन्यू। उसके बाद जब मैंने ये सुना कि एक दिन आएगा करके, तो मैं क्या हुआ कि वहाँ से मैं गुजरात की ओर गया और सबको देखता था, जिसको जो बोलते थे उसका बड़ा रेस्पेक्ट है, बड़ा मान सम्मान है उनका। जी, बड़ा रेस्पेक्ट है, बड़ा मान सम्मान है और इनको ज़्यादा वैल्यू दिया जा रहा है। अच्छा। जी, तो मैं क्या किया कि यूट्यूब से किसी अन्य भाषा बोलने वाला का, जो मैंने किया, मैं जो सही बोल रहा हूँ, प्रभु की जो उपस्थिति, जो मैं चलता फिरता टेबरनेकल हूँ, उसकी उपस्थिति में बोल रहा हूँ कि मैंने उस यूट्यूब का सारा वर्ड्स रबा शाबा हो राबा जी राबा जाबा सब लिख के रिपीट कर डाला, प्रैक्टिस कर डाला और आके चर्च में शुरू हो गया मैं भी। और बोले ये देखो आ गया, ये इनके आधार आ गया। लेकिन मैं तो जानता हूँ ना मैंने कहाँ से कॉपी किया। ये है हकीकत, ये झूठी जिंदगी है। लेकिन जिस दिन मैंने अपने लाइफ का सही चुनाव किया और मुझे प्रभु का जरिए इनका वीडियो मिला और मैंने अपने लाइफ को चेंज। ओके, आपने अभी सुना कि जो इन्होंने कॉपी करके अन्य भाषा बोला। अब कुछ लोग ये भी बोल सकते कि डैनियल भाई ठीक है ना, गोविंद जी ने तो नकल करा इसलिए वो ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन मैंने तो कभी नकल नहीं किया। मैं तो प्रार्थना में बैठा था तभी मिल गया। ये मेरे भाई, आप जो प्रार्थना में बैठे थे ना, जो आपको मिला है ना, वो पवित्र आत्मा की ओर से नहीं, वो शैतान की ओर से मिला, लूसीफर की ओर से मिला। और उसी को आपने समझ लिया कि ये पवित्र आत्मा की ओर से। ऐसे कैसे हो सकता है डैनियल भाई, हम प्रभु के नाम से प्रार्थना करें, शैतान कैसे आ सकता है? तो फिर मैं पूछूंगा मत्ती 16 में 18 से आगे, पतरस जब था यीशु के साथ में, वहां शैतान कैसे आ गया? तो इसका मतलब यही है ना कि शैतान आता है प्रार्थना में ही, प्रीचिंग में ही, मध्यस्थी में ही, मेडिटेट में ही। उसका काम ही वही है, फास्टिंग में। जीसस के पास में कब आया? फास्टिंग के टाइम पे आया। और वो जब प्रार्थना में था तब आया। ये तो ऑब्वियस है। तो धोखा मत खाओ। कंटिन्यू। और जब मैंने बीच बीच में मैं आपको रुकाता इसलिए ताकि लोगों को समझ में आए कि मसला क्या है। जी। उसके बाद मैंने जब मैंने अन्य भाषा के ऊपर में आया था, और जिसने मुझे भेजा था वो तो नहीं सुधरा, लेकिन जो वीडियो मेरे पास है मैं सुधर गया। मैं चेंज हो गया और मैंने उसको वाकई परखा। ऐसे ही नहीं मैंने इनका टीचिंग को सुना, लेकिन सुना नहीं, मैंने बाइबल में मिलाया। मैं बोला कि जो व्यक्ति बोल रहा है क्या वाकई। मैंने बाइबल खोला और खोल के देखा कि वाकई जो अन्य भाषा जो उतरी थी वो पृथ्वी पे, वो ग्लोसा जो पेंतिकोस्त के दिन में आई थी, वो सबको समझ में आती थी। और आप लोग जो रबा शबा जो अन्य भाषा के ऊपर में जो इतनी गड़बड़ी करके रखा हुआ है ना, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि वो ना समझने वाली भाषा वो शैतान की ओर से है। ये वाकई शैतान की ओर से, और डंकी की चोट पे कह रहे हैं। और जो ग्लोसा है जो सबको समझ में आती है, वो मसीह मंथन बैठक मानता है, वो पृथ्वी की लैंग्वेज है। यस, और वो लेके चलता है। और मैं यहाँ पे जो आके ऐसी जो आपने कट टू कट, मैं तो पहले ब्लैंक होके आया था। मैं पढ़ा, जो कुछ भी सुना मैं पढ़ा, जितना नॉलेज लिया था, यहाँ आके तो सब नया, पूरा अद्भुत, मतलब पूरा झटके पे झटके। मैं सो भी नहीं पाया पासा जी। मेरा दिमाग में चलता रहा। जगदीश जी और हम जी पासा जी हम लोग डिस्कशन करते रहते थे कि क्या हो गया हमारे साथ, ही क्या हो गया। लेकिन वाकई ही जो अद्भुत टीचिंग जो अपने टेबरनेकल के ऊपर में दिया था पास्टर जी, इतना अद्भुत कनेक्शन, मैं समझता हूँ कि 99% पास्टर इसके बारे में नहीं जानते हैं। 99% नहीं जानते इस पास्टर के बारे में। ये लोग दशमांश का तो पूरा बेड़ा गर्क करके बैठे हुए। दशमांश के बारे में नहीं देंगे तो श्राप लगेगा। और इजराइलियों को, जो इजराइलियों का था, जो इजराइली देते थे लेवी को, और लेवी देते थे दशमांश का दशमांश याजक को। ये कॉन्सेप्ट को ना समझकर इन्होंने थोप दिया कलीसिया में, सिर्फ एक वचनमाला की 3:10 को लेकर। और इस वचन का सबको डरा दिया। ना तो वो बोलते हैं ना मजदूर, ना तो चरवाहा है,
और ना भेड़ों की चिंता करता है, भेड़ियों को आते देख के भाग जाता है। ये वो मजदूर है जो चरवाहा बन के बैठे हुए हैं, जो कलीसिया को लूटते हैं पैसे के नाम पर। और मैं भी इसी प्लेटफॉर्म के द्वारा डंके के चोट पे कह रहा हूँ, आप लोग चेंज होइए और यहाँ आके इस शिक्षा को लीजिए। चाहे जितने भी बड़े दास हो, जो अपने आप को, अपने घमंड को कम करके छोटा बन के यहाँ आइए और हृदय से सीखिए। और मैं ज़्यादा क्या बोलूँ, सारे बात तो उन्होंने बोल दिए हैं, तो मैं इसी के साथ में जी ओके। मैं चाहता हूँ कि ये जो अभी आपका वीडियो देखेंगे, एडिट वीडियो, गोविंद जी, एक पॉइंट पे रोशनी डालो और इनको बताओ, जो कि मैं चाहता हूँ कि आपके मुंह से ये लोग सुने, क्योंकि आपने यहाँ पे सीखा है। इन सबको बताओ कि ट्रायून गॉड यानी कि त्रिएक परमेश्वर बाइबल में, खास करके जीसस, क्योंकि मुस्लिम्स खास करके जाकिर नाइक और उसका जो लीडर था अहमद शेख, इन लोगों के जो डिसाइपल्स है, अहमद शेख तुम्हारे डिसाइपल्स जो कि तुम जा चुके हो दुनिया से, जाकिर नाइक तुम्हारे डिसाइपल्स जो अभी भी हैं, ऐसे जितने भी, और अगली जनरेशन जो तुम तैयार कर रहे हो, कि ईसा मसीह ईसा अलैहि सलाम कैन नॉट बी अ गॉड। यहाँ पे विद द बाइबल और जूइश बाइबल यानी तनाक, किसी भी एंगल से आप डिनाई नहीं कर सकते, कैंसल रद्द नहीं कर सकते कि जीसस कैन नॉट बी अ गॉड। Jesus was a God, Jesus is a God, and he will be always a God. आपने ये सीखा है, कैसे सीखा और कहाँ कैसे, जरा इसके ऊपर जल्दी से बोलिए। त्रिएक परमेश्वर बाइबल में पुराने नियम से लेके नए नियम तक यीशु पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों दिखते हैं। मैं आपको थोड़ा सा झलक दिखा देना चाहता हूँ। उत्पत्ति में अगर हम पढ़ने जाते हैं तो यीशु जो पुत्र परमेश्वर है वो बीज के रूप में दिखता है। बीज आदम के जब हवा के बीज के रूप में दिखते हैं। दूसरा यहोवा परमेश्वर और पवित्र आत्मा, उत्पत्ति 1:1, ये दोनों का झलक दिखता है। जब आप पुराने नियम में आप जाएंगे, एंजल ऑफ द लॉर्ड का जिक्र आया है, और जिसको कई लोग नहीं समझ पाए, एंजल ऑफ द लॉर्ड को। जी एक व्यक्ति है जिसको मैंने नाम दिया परेशान आत्मा। जी जरा बता दो नाम क्या है जोर से। परेशान आत्मा। उसका नाम क्या है असली में? राजेश स्टीफन। जी उसको हमने एमएमबी से गेट आउट किया है, निकाल दिया उसको। ओके, तो राजेश स्टीफन उसका नाम क्या है चैनल का? बाइबल वर्सेस डेवल ना। उसकी हरकत भी डेवल वाली है। उस व्यक्ति को हमने एमएमबी से निकाला है, और वो व्यक्ति की टीचिंग अगर जो भी फॉलो करता है, एक ही शब्द है आपके लिए, अफसोस है आपके ऊपर। अफसोस है। अफसोस का मतलब क्या होगा? दुख है आपके ऊपर। दुख है आपके ऊपर कि आप किसको जाके सुनना शुरू कर दिया और किसको जाके तुम जो है फॉलो कर रहे हैं। बीच में अभी वो मेरे को पता चला है, जैसे राजेश स्टीफन है वो, और एक आदमी है सत्यवचन, ऐसा कुछ नाम है ना, सत्यवचन, आगे पूरा क्या है उसका नाम है? सूरज क्या है? सूरज ना? नहीं सूरज नहीं है, राजेश नहीं, और एक है ना सुरेश। ये देखिए सब शाह वाले गड़बड़ वाले, सूरज, सुरेश, राजेश, सूरज, और एक अभी क्या नाम लिया था? स्टीफन। नहीं, अभी नाम किसका लिया था मैंने? सुरेश। अच्छा, इन लोगों, ये लोग वेट कर रहे कि डैनियल राज की फोटो डाल के हम जो है इसको उकसाएंगे, प्रवोक करेंगे कि ये हमारे लिए भी बात करेगा। जैसे मैंने कईयों के बारे में बात की है, एक ही लाइन है तुम लोगों के लिए, तुम्हारी औकात है कि मैं तुम्हारे ऊपर बात करूं? राजेश स्टीफन, तुम कितनी बार बोल चुका हूं कि तुम्हारी औकात नहीं है कि मैं तुम्हारे ऊपर बात करूं। घमंड डैनियल भाई, ये तो घमंड है, तो रख ले भाई, कर रहा हूं, जा। सुरेश, तेरे पे बात करूं, तेरी औकात है? कितनी बार कॉल किया तूने मुझे, लेकिन हमने तुझे घास तक नहीं डाला। और जब मुझे पता चला कि तेरे अंदर गलत स्पिरिट है, हम तुझे पहले सुनते थे, तेरी बात को सुनता था मैं जब तू कॉल करता था, डैनियल भाई। लेकिन जब हमने तुझे ओपन चैलेंज दिया था, सूरज नाम क्या बोला मैंने अभी? सुरेश, सत्यवचन वाला, जब हमारी टीम ने तुझे कॉल किया था ओपन डिबेट में, तू भाग गया था और तू नहीं आया। और क्या कहा तूने हमारी टीम को कि मेरे पास टाइम नहीं है। अच्छा, मैं आपको टाइम दूंगा तब आऊँगा। और जब तुमने टाइम दिया और हम वेट कर रहे थे, तब तू नहीं उठाया, ना फ़ोन उठाया और ना तो आया, और अभी तुम बात करते हो। तो मैंने एक वीडियो बनाया था कि कुछ कुत्ते होते हैं जिनको उठाकर प्यार करने का मन होता है। कुत्ते के बच्चे, सब कुत्ते को कौन उठाएगा? कुत्ते के बच्चों को उठाकर प्यार करे। कुछ कुत्ते ऐसे होते हैं जो कहते खुजली वाले कुत्ते,
हम उन कुत्ते को कैसे उठा के प्यार करेंगे? नहीं। और राह चलते लोगों का मुंह नहीं लगाते भाई। हम अपना काम पे जा रहे होते हैं, गाड़ी रोक रोक के थोड़ी ना तुम्हारे को मुंह लगाते बैठेंगे। तो आप जो बात कर रहे थे, इसीलिए मैंने बीच में रोका हूं। राजेश स्टीफन का कहना है या ऐसे जैसों का कहना है कि ओल्ड टेस्टमेंट में जितने भी एंजल्स, नॉट प्लूरल सिंगुलर, एंजल, दूत, यहोवा का दूत, यहोवा का दूत, यहोवा का दूत, वो चाहे कहीं पे भी आपको पढ़ने में मिल जाए। ये मूर्ख लोग कहते हैं कि वो लिटरली मलाक, यानी कि हिब्रू में एंजल को मलाक और मैसेंजर को मलाक, एंजलो आपका न्यू टेस्टमेंट में आ जाएगा, जो मैसेंजर का उसका यह है। कहते हैं कि वो एंजल है। अगर आप लोगों ने स्टडी किया होगा, इन सबको बताओ कि वो एंजल नहीं हो सकते। सबसे बड़ा रीज़न है कि उन सबको जब जब जिसने देखा वो मुंह के बल गिरे, दंडवत किया। और दूसरा प्रूफ ये है कि जो वो बात करते थे, वो खुद को कहते थे बात करते करते थे कि मैं यहोवा हूं। एंजल नहीं बोल सकते कि मैं यहोवा। बोलिए। एंजल ऑफ द लॉर्ड का मैं एक झलक दिखा देना चाहता हूँ 3 जगह पे ओल्ड टेस्टामेंट में। जब जलती झाड़ी में मूसा को देखा गया, मूसा ने देखा, जब जलती झाड़ी में मूसा ने देखा, और जो वहाँ से बात आया था, जो ट्रांसलेट आया है एंजल ऑफ द लॉर्ड। आप याद रखिएगा कि हमने यहाँ पे सीखा पास्टर जी के द्वारा, यहोवा सिंगुलर, परमेश्वर 3। ये कॉन्सेप्ट में पूरा क्लियर हो जाता है। यहोवा सिंगुलर, परमेश्वर 3। अगर वो दूत होता तो फिर वो कहते, वो कहने वाला कौन था कि जूता उतारिए, पवित्र स्थान है। ये पकड़िए आप लोग। और फिर जब आपको दिखता है, बिलाम भी दिखता है कि नंगी तलवार लेके वहाँ पे आते हैं, तो वहाँ पे भी एंजल ऑफ द लॉर्ड आया है। और वहाँ पे भी वो बात करते वक्त में वो यहोवा परमेश्वर का वो जिक्र करता है वहाँ पे। और अब तीसरी जब देखेंगे, गिदियोन का टाइम पे भी दिखते हैं। उस समय भी वो अगर एक दूत था तो वो भेंट किसको चढ़ाया था उसने? गिदियोन ने। और फिर वो मुंह के बल दंडवत किया है। यहोशू को भी देखते हैं कि यहोशू को कहता है कि तू जूतियाँ उतार दे, जो स्थान ये पवित्र है, जहाँ तू खड़ा है वो स्थान पवित्र है। और वहाँ पे भी वो मुंह के बल, वो क्योंकि स्वर्गदूत को कभी दंडवत किया नहीं जा सकता है। और जब यूहन्ना दर्शन में दिखता है, जब वो गिरने को होता है, एक स्वर्गदूत मना करता है कि देख मैं भी जी कि मैं भी तेरी तरह हूँ, मुझको दंडवत न कर, सिर्फ परमेश्वर को ही दंडवत करना चाहिए। और ये जो कुछ मूर्ख टाइप के जो हैं, माफ़ कीजिएगा ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, इन्होंने त्रिएक परमेश्वर को क्या क्या मतलब बना के रख दिए इन्होंने। बिल्कुल। और जेनेसिस से लेकर और जो मती में आपको देखना, जब यीशु बपतिस्मा लेता है, जो ऊपर से आवाज होता है वो परमेश्वर, यानी कि 3। और नीचे जो पुत्र बपतिस्मा लेता है वो एक ही टाइम पे तीनों है। पुत्र बपतिस्मा लेते हैं वो पुत्र परमेश्वर। और जो पवित्र आत्मा कबूतर का नहीं आता है, वो एक ही टाइम पे तीनों प्रेजेंट है। ये प्रूफ करता है इस बात के लिए कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। ओके गोविंद, इनको और एक बात बताओ कि बपतिस्मा, जब मैं बपतिस्मा का टीचिंग दे रहा था, अच्छा आप लोगों को बता दूं कि बाइबल कॉलेज में मात्र 7 दिन में ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो छूटा हो जी, बल्कि कंप्लीट टॉपिक हमने कवर किया है। तो इनको ये भी बताओ कि बपतिस्मा किस नाम से लिया जाता है अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्चर, वो भी बताइए, क्योंकि बाहर एक नाम का बपतिस्मा का जोर चल रहा है और कहते हैं कि वो सही है। मैं वापस 1 लाख रुपए हार जाऊंगा कोई अगर प्रूफ कर दे कि वो 3000 लोगों ने यीशु के नाम का बपतिस्मा लिया है। अगर आप ठीक से पढ़ोगे 41 एक्ट चैप्टर 2 वर्स 41, उन्होंने वचन ग्रहण किया, जिन्होंने वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, लेकिन कौन से नाम से लिया वो नहीं लिखा है। पतरस को पूछा क्या करे, उसने बोला यीशु के नाम का, यीशु के नाम से, यीशु के नाम में, ये 3 लाइन आएगा बाकी पूरे एक्स के किताब में, ठीक है ना। तो टीचिंग जिसने एक्सेप्ट किया उसने बपतिस्मा लिया। 1 लाख रुपए फिर हार जाऊंगा। अगर है कोई प्रूफ करके बताओ कि यीशु के नाम, इसके ऊपर भी बोलिए जी जल्दी। 28 का 18, 19, 20 में आप देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को जो आज्ञा देते हैं, वो कहते हैं कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और जब वहाँ पे जब यीशु के नाम का जो जिक्र होता है कि यीशु के नाम का, तो आप सोचिए जो इंग्लिश में आप पढ़ेंगे, इन द नेम ऑफ सन, फादर, सन एंड होली स्पिरिट। इस कॉन्सेप्ट इन द नेम ऑफ, यानी कि यीशु के नाम की, यानी कि यीशु की शिक्षा के बपतिस्मा यहाँ, क्योंकि उन दिनों में यूहन्ना का बपतिस्मा चलता था, यूहन्ना का, फिर मूसा का बपतिस्मा चलता था। इसी वजह से वहाँ पे यीशु का नाम का आया है।
यानी कि यीशु की शिक्षा का। आप संदर्भ में नहीं पढ़ेंगे बाइबल को ना, तो आप ऐसे ही गड़बड़ कर पाएंगे। और इसीलिए मैं बोलना चाहता हूँ मसीह मंथन प्लेटफॉर्म के द्वारा, अगर संदर्भ में बाइबल सीखना है ना, तो यहाँ एक बार आइए। यस, यहाँ पे आइए, और इन 7 दिनों में बाइबल आपके हृदय में चढ़ जाएगा और पेड़ पौधा से पेड़ बन जाओगे। यस, थैंक यू पास्टर। आप जहाँ मिनिस्ट्री करते हैं सबको बताओ, नंबर भी दे। हाँ जी, मैं आसाम से, मेरा नाम गोविंद कुमार है। नॉर्थ ईस्ट 7 सिस्टर जो हम चलाते हैं, जिसमें हम नॉर्थ ईस्ट में हमारा सिक्किम और पैदोंग चर्च आ जाता है, प्रशांति नगर, और आसाम से मैं, मेरा नाम गोविंद कुमार है और मैं मोबाइल नंबर 7567359093। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, 7567359093। या थैंक यू गोविंद। ओके, बैठिए। ओके ना।